गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। इसमें आज टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक इसका क्लासिफिकेशन ऑफ network. Classification of network based on the area, based on the area they covered. ये आप लोगों का फर्स्ट जो है वो टॉपिक्स है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो नेटवर्क है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो उसके एरिया, यानी जो एरिया कवर करता है उस एरिया कवर करने के अनुसार जो है कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है नेटवर्क को। तो फर्स्ट होता है पैन। लोगों का फर्स्ट होता है इसमें पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है ये बहुत ही शॉर्ट जो है वो दूरी के लिए, छोटे दूरी के लिए होता है। ठीक है, जैसे जो है कुछ मीटर, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे इसका जो आप लोग उदाहरण देख सकते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप लोग देखते हैं, ब्लूटूथ का एक एरिया होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम एक डिवाइस, मान लो मोबाइल ले लिए और जो है एक ब्लूटूथ अपने कानों में लगा लिए, तो इसका जो ये एरिया बन रहा है ये पैन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल वाईफाई आप देख सकते हैं। वाईफाई, तो वाईफाई का जो होता है वो अगर ये बॉक्स है आपका, तो ये एक एरिया 100 मीटर 200 मीटर का जो रेंज होता है वो आपका एक निश्चित होता है 100 मीटर। इस 100 मीटर के अंदर में ये वाईफाई का जो पैन है ये एरिया काम करता है। इसके अंदर में आप डिवाइस वगैरह को कनेक्ट करके चला सकते हैं, है ना। तो ये जो है, या फिर मोबाइल का हॉटस्पॉट आप देख सकते हैं। तो ये सब कैसे, किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं, पैन होते हैं। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड हम लोग का जो है वो लैन होता है। लैन, अब लैन क्या होता है आप लोग जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आप लोग जानते हैं। ये ऐसा जो नेटवर्क होता है वो किसी एक अपार्टमेंट, बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सपोज वो वैसा कोई अपार्टमेंट देखे होंगे जहां पे कि वॉचमैन से अगर किसी के अंदर जाकर के किसी के पास आपको जाना है या किसी से मिलना है, तो आप सबसे पहले वॉचमैन जो गेट में होता है, वॉचमैन आपसे पूछता है किससे काम है, और फिर एक फोन लेकर के और वो डायरेक्टली जो है वो या फिर मतलब कि बात करता है कि हाँ, एक नंबर दबाता है, उस फ्लोर पे वो फोन चला जाता है और वहां से वो डायरेक्टली पूछ लेता है। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं
एरिया जो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक लोकल एरिया, एक सीमित एरिया में आपको काम करते हैं, है ना। तीसरा है आपका पैन हो गया, लैन हो गया। अब एक होता है मैन, ठीक है। मैन, मैन का मतलब क्या आता है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये एक सिटी, मान लीजिए कह सकते हैं एक छोटा शहर, एक जो है महानगर के अंदर में, यानी एक बेसिक एक छोटा सा जो है जियोग्राफिकल पार्ट में ये काम करता है ना। ये एक छोटे से एरिया में काम करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, ठीक है। एक शहर, एक जो है पूरा महानगर के अंदर में ये जो नेटवर्क काम करता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और लास्ट हम लोगों का है वैन, ठीक है। क्या है, वैन, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना। ये वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये सबसे ज्यादा विस्तृत होता है और ये पूरा का पूरा जो है एक जियोग्राफिकल पार्ट पे काम करता है। जितना इसका इसका जो है लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड है। ये बहुत बड़े पार्ट में, यानी एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, और इस तरह से बहुत सारे लार्ज जो है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत बड़े पार्ट में भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क काम कर सकता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। आप लोग देखते हैं इंटरनेट जो है वो किसी एक जो है पार्ट में नहीं काम करता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है। पूरे वर्ल्ड के सूचना को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह और जो है पहुंचाने में कार्य करता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम करेगा, ये विश्व के हर कोने से आपको जो है सूचना पहुंचा सकता है। यानी एक जालनुमा जो है ये पूरे वर्ल्ड में बिछा हुआ है ना। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है और ये किसी बाउंड्री के अंदर लिमिटेड नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है और ये जो है आपका हर जगह कार्य कर सकता है, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन एरिया दे कवर्ड। जितना कवर करता है इसके हिसाब से फर्स्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड लास्ट है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन classification of network। Classification of network, networks on the basis of topology। टोपोलॉजी, ठीक है। तो दूसरा हम लोगों का नेटवर्क का जो है क्लासिफिकेशन वो टोपोलॉजी के आधार पे है, ठीक है। अब टोपोलॉजी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से रूप है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, टोपोलॉजी के आधार पे नेटवर्क को बहुत सारे
जो है भागों में बांटा जाता है, लेकिन जो मुख्य है उसे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों का है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी में जो है बस टोपोलॉजी हम लोग देखेंगे। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल जो है वो लीनियर बस काम करता है हम लोगों का। एक जैसे ये मेन केबल होता है, ठीक है, मेन केबल, और इसमें क्या होते हैं एक जो है वो सिस्टम यूनिट लगा होता है ना। मेन सिस्टम जो हो गया जो सबको कंट्रोल करता है। अब इसमें जो है वो एक सिंगल बस के रूप में ऐसे जो हमारे नेटवर्क काम करते हैं। जैसे एक यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एक मेन हो गया हम लोग का सेंट्रल, जो कि हर सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, ठीक है। और ये इस मेन केबल से जो है वो बहुत सारे जो है वो सिस्टम इस बस से लगे हुए हैं, लीनियर बस से। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सूचनाएं हैं वो एक दूसरे से, ये टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के अंतर्गत ये एक दूसरे से जो है हस्तांतरित कर सकते हैं, है ना। देखिए बस टोपोलॉजी, और वो सेंट्रल हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहां से हम लोग देखेंगे ये जो सिंगल पाथ आप लोगों को दिख रहा है इसको हम लोग बस के नाम से जानते हैं। किस चीज से जानते हैं? बस। और ये जो लगे हुए हैं चारों तरफ नीचे ऊपर आप देख रहे हैं, इस केबल को हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है। क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है जैसे यहां से अगर कोई सूचना कोई इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं, जैसे हाय, तो ये जो हाय हमारा है ये इस बस से इधर आएगा, पास होगा, ठीक है। और जितने भी नोड्स लगे हुए हैं ये दोनों यानी बोथ साइड, दोनों टाइप साइड जो है ये एक साथ इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रसारित करेगा, एक साथ वहां ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बस टोपोलॉजी काम करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, अब ये रिंग टोपोलॉजी जो है ये जो है इंफॉर्मेशन को एक रिंग में जैसे जो होता है वो सूचना को प्रसारित करता है। जैसे यहाँ पे इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बनावट। ठीक है, तो इस तरह से ये सूचना को करता है। जैसे एक इस टोपोलॉजी का नाम रिंग टोपोलॉजी इसीलिए पड़ा क्योंकि ये पूरा जो है वो रिवर्स होते रहता है, एक सूचना जो है एक दूसरे के पास चला जाता है ना, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें कोई भी एक सेंट्रल नहीं होता है, ठीक है। इसमें सब जो है एक रिंग के टाइप से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो वर्क स्टेशन है ये जो जगह देख रहे हैं आप जहाँ पे लगे हुए हैं सिस्टम, इसको वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये भी जो है ये वर्क स्टेशन ही है। ये जो वायर है ये नोड्स कहलाते हैं, ये जो पाथ है हम लोगों का, ठीक है। और ऐसा नहीं, इसमें भी हर जगह से सूचना को भेजा जा सकता है ना। नेक्स्ट है जो आपका रिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो डेटा ट्रेवल करता है आपका, ये दो ही तरफ ट्रेवल कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप एक डेटा यहाँ पे हाई लिख के आप भेजते हैं तो ये हाई या तो एंटी क्लॉकवाइज इस वर्क स्टेशन पे जाएगा या फिर क्लॉकवाइज इस वर्क स्टेशन पे जाएगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे चारों तरफ क्या हो जाएंगे? ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिंग टोपोलॉजी का यूज
होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा था ना, तीसरा तीसरा है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी। अब ये स्टार टोपोलॉजी जो होता है, ये ज्यादातर जो है ये बनावट के आधार पे ही इनका नाम रखा गया है। जैसा इन लोगों का लुक देखा जाता है उस तरह का इनका नाम है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक इस स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे कि एक स्टार नुमा स्ट्रक्चर हम लोगों के सामने आ जाता है। ये जो होता है ये सेंट्रल हब होता है। ठीक है, ये सेंट्रल जो जहां से कि चारों तरफ जो है वो कनेक्टेड होते हैं वर्क स्टेशन। आप देख सकते हैं वर्क स्टेशन चारों तरफ से एक सेंट्रल यूनिट से जो है वो कनेक्टेड है। इस सेंट्रल को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, सर्वर। ये सर्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग नोड्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग वर्क स्टेशन हैं जो कि सर्वर से सूचना को जो है लेते हैं और वहां पे। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाला जो वर्क स्टेशन है, अब इसको जो सूचना भेजना है वो इस वर्क स्टेशन पे भेजना है। ठीक है, इस वर्क स्टेशन पे भेजना है। तो वर्क स्टेशन पे मान लीजिए जब भेजना, पहले रुकिए, इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्क स्टेशन एक सर्वर से लगे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो 1 है, 1 सर्वर जो वर्क स्टेशन 1 है, इसको वर्क स्टेशन 4 को कोई सूचना भेजना है, जैसे हाय। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है वो 4 को नहीं भेज सकता है। इस टोपोलॉजी के माध्यम से डायरेक्टली अगर ये चाहे कि हम 4 को डायरेक्ट लिख के हाय भेजें, तो ऐसा संभव नहीं है। ये ऐसा नहीं कर सकता। अगर इसको सूचना भेजना है तो सबसे पहले ये जो है वो इस सर्वर को भेजेगा। कहां भेजेगा, सर्वर में, और सर्वर से फिर ये सूचना को प्राप्त करेगा पोर्ट। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली हम लोग ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। ये सर्वर के माध्यम से होके ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो सर्वर 1 है, सर्वर 4 को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं भेज सकते। लास्ट है हम लोगों का चौथा देखेंगे हम लोग, मेश। चौथा हम लोगों का जो है वो मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी जो है वो मेश टोपोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे मेश टोपोलॉजी जो है, एवरी वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू अनदर। ठीक है, एक वर्क स्टेशन जो है, सभी वर्क स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग फिगर से, ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी एक दूसरे से इस मेश टोपोलॉजी में सभी जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। और अगर इस 1 2 3 4 5 अगर 5 वर्क स्टेशन है इसमें मेश टोपोलॉजी में, तो आप देखेंगे अगर 1 वर्क स्टेशन को 3 पे अगर किसी सूचना को भेजना है, तो वो डायरेक्टली जो है यहाँ से हाई लिख करके डायरेक्टली यहाँ पे सेंड करेगा, और ये डायरेक्टली इसको रिसीव कर सकता है। इसमें न ये इस सूचना को देख सकता है, न ये डायरेक्ट इसको चाहे तो भेज सकता है ना। अगर 1 चाहे तो 4 को भी डायरेक्ट यहाँ से भेज सकता है, 4 चाहे तो 3 को भी भेज सकता है, 2 को भी भेज सकता है, 1 को भी और 5 को भी। इस तरह से टोपोलॉजी जो है ये मेश टोपोलॉजी में हर वर्क स्टेशन पे पार्टिकुलरली एक को इंफॉर्मेशन जो है वो भेजा जा सकता है और ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी देखे। फिर से एक बार देख लीजिए इस चीज को, कहीं कंफ्यूजन ना हो। जहां भी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां हम फिर से इस चीज को अच्छे तरीके से और समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।